जिला जो है उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। यह गंगोत्री स्थान पर स्थित है। दर्रा शीत ऋतु में जो है बंद रहता है। और भी दर्रे हैं यहाँ उत्तराखंड के, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा आज इसके प्रमुख है। लंपिया धूरा दर्रा जोड़ता है, एक किसको जोड़ता है? यह हमारा पिथौरागढ़ तिब्बत को, पिथौरागढ़ नेपाल को, या पिथौरागढ़ चमोली को, या नेक्स्ट हमारा उपयुक्त कोई भी नहीं। तो यह हमारा लंपिया धूरा दर्रा जो है तिब्बत और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। तो जैसे पिथौरागढ़ हमारा कहाँ पे है, पूर्व में स्थित है। इसके बाद हमारा पिथौरागढ़ से हमारा क्या है, मतलब यहाँ तिब्बत को भी जोड़ता है यह जो है, और हमारा ठीक है, और यहाँ पे नेपाल भी हमारा है, ठीक है, नेपाल भी है जो हमारा पिथौरागढ़ से के साथ जो है सीमा बनाता है। उत्तराखंड के प्रमुख हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक किस स्थान पर है? तो यह जो हाथी पर्वत और हाथी पर्वत है, एलिफेंट पीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे है? ये सबसे ज़्यादा यह चमोली ज़िले में है। टिहरी, गढ़वाल, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चमोली जिला हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। उत्तराखंड का प्रमुख हाथी पर्वत एलिफेंट पीक चमोली जिले में है। गढ़वाल हिमालय में एक पर्वत है। हाथी पर्वत की ऊंचाई 6727 मीटर है। और यहाँ पे आगे और सब चीज़ें हैं, एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पे याद करना है, मतलब ज़रूरी है। पहला ऑप्शन दिया गया 7456 मीटर, 3904 मीटर, 6856 मीटर। तो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो एग्जैक्ट याद रहेगा तभी हम इसको कर सकते हैं। 6904 मीटर हमारा इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट जो है, ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को क्या कहते हैं? बकरवाल, पालसी, या तच, या उपयुक्त कोई नहीं है, ठीक है। तो या उपयुक्त सभी जो है, ठीक है। तो यहाँ बकरवाल, पालसी, यातच ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले क्या है? चरवाहे हैं। हिमरेखा तथा वृक्ष रेखा का जो पहाड़ी क्षेत्र आमतौर पर उसे बुग्याल कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? तो यहाँ पे हमारा 2 भाग में बांटा गया है। नेक्स्ट हमारा जो है ए और बी भाग में बांटा गया है। तो ए भाग में हमारे इसके जिले जो है पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग, प्रयाग, बागेश्वर है। बी श्रेणी में पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा और देहरादून, नैनीताल है कि 650 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र शामिल। उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई कितनी है? तभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे कामेट शिखर कितना है, 7756 मीटर है। यह उत्तराखंड का जो है दूसरी ऊंचाई वाला, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारा? नंदा देवी जो है, ठीक है। कामेट जास्कर रेंज एक श्रेणी है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7056 मीटर है। यह जो है इसकी अवस्थी गढ़वाल उत्तराखंड में है। विश्व की 29 सबसे ऊंची चोटी है। पर्वत श्रेणी की नंदा देवी उत्तराखंड की दूसरी ऊंची चोटी है, जो विश्व की दूसरी है, ठीक है, लेकिन उत्तराखंड की पहली ऊंची चोटी रहेगी। यहाँ पे हमारा बताना उत्तराखंड की निम्न पर्वत चोटियों का उसके ऊंचाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम लिखें। तो हमें ये मालूम है कि उत्तराखंड जो है सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है। इसके बाद हमारा जो है कॉमेट हो जाएगा। तो हमको मालूम है कि ऑप्शन सबसे लास्ट में 1 फिर 4, तो यहाँ पे 2 जगह हमारा 1 4 मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा केदारनाथ और पंचकुली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है जो पंचाचूली है उसकी ऊंचाई जो है, ठीक है, 6904 मीटर है, और इसका जो है 6940 मीटर है। तो सबसे कम किसका हो? पंचाचूली का, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। इसको एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर प्लेस है और जनपद है। तो खीसू जो है पौड़ी गढ़वाल औली चमोली में स्थित है, और कौशानी जो है पिथौरागढ़ में नहीं हो है, और यह जो है शीतला लेक जो है अल्मोड़ा में है। तो ये पीसीएस लोअर में पूछा गया है। तो कौशानी हमारा कहाँ पे दिया गया है? यह बागेश्वर में है हमारा। कहाँ पे? बागेश्वर में हमारा रहेगा। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अभी हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पे हमको मालूम है कि क्या है, नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी क्या आती? कामेट, फिर त्रिशूल आती है। ठीक। तो यहाँ पे जो है हमारा ऊंचाई भी दिया गया है इसको एक्सप्लेनेशन में। नंदा देवी क्या 7,817 मीटर है, और चौखम्बा हमारी कितना दिया गया? 7,138। त्रिशूल हमारा जो है 7,120, और नंदा कोट हमारा 6,861 है। उत्तराखंड का सर्वाधिक आवृत्ति प्राकृतिक आपदा कौन सा है? भूकंप है, भूस्खलन है, बाढ़ है, और सूखा। सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं वहाँ पे भूस्खलन, लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होता है उत्तराखंड में, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उत्तराखंड राज्य की निचली निचली हिमालयी क्षेत्र की सब जो हमारा रहेगा वहाँ पे क्या होता है? अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। तो हमारा कौन सा सबसे ज़्यादा है? जो हरिद्वार है उसमें सबसे ज़्यादा आबादी है। बाह्य हिमालय शिवालिक मुख्यतः वनाक्षेत्र होता है, इसमें हमारे नैनीताल वाले क्षेत्र आ जाते हैं। भावर क्षेत्र पाद प्रदेश के अधिकतम मृदाओं के मोटे निपेज पाए जाते हैं। तो यह जो है यहाँ पे गलत है। यहाँ पे क्या है? कम निपेज पाए जाते हैं, ज़्यादा मोटे नहीं। तो पहला और दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उत्तराखंड में निम्नलिखित कौन सा पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है? तो यह हमारा कौन सा है? लघु हिमालय है। तो लघु हिमालय की पर्वत श्रेणी का नाम क्या था? बंदरपूछ था। ठीक है। तो सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच है। यह क्षेत्र या पर्वत श्रेणी शिवालिक श्रेणियों के उत्तर और बृहद हिमालय के दक्षिण में पूर्व पश्चिम में स्थित है। राज्य में इसकी चोटी कितनी है? 70 से 100 किलोमीटर है। लघु हिमालय की ऊंचाई जो है 1200 से 4500 मीटर के बीच है। निम्नलिखित में कौन सा पर्वत श्रेणी सबसे ऊंचा है? तो हमें हम मालूम है सबसे ऊंचा कौन सा है? नंदा देवी है। तो आगे हमारा कॉमेट फिर आता है सेकंड पे, दूनगिरी, त्रिशूल, फिर दूनगिरी हमारा रहेगा। तो हमें याद रखना है, काफ़ी बार पूछा गया है। किंगरी विंगरी नीति सैल साल और धर्मा है। क्या उनको क्या है ये? यहाँ की नदियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, धार्मिक स्थान है, या दर्रे हैं? तो ये जो है सब दर्रे हैं। किंगरी विंगरी चमोली तिब्बत में है। नीति जो है चमोली और तिब्बत। धर्मा पिथौरागढ़ तिब्बत। सैलसाल, लिपुलेख, बाराहोती आदि उत्तराखंड की प्रमुख दर्रे हैं। किंगरी बिंगरी दर्रा चमोली को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे हमको याद रखना है। नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हैं देहरादून के निकट, हरिद्वार के निकट, हल्द्वानी के निकट, या ऋषिकेश के निकट। नाहन पर्वत जो है ऋषिकेश के निकट हमारी है। तो हिंदुओं के पवित्र चार धामों में यात्रा में के प्रवेश द्वार के रूप में देहरादून जिले में ऋषिकेश का महत्वपूर्ण स्थान है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला के तलहटी में बसी पर्व तीर्थ नगरी ऋषिकेश की नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हैं। केदारखंड पुराण के अनुसार ब्रह्मा कुंड के बाद कुब्जा ब्रह्म तीर्थ क्षेत्र प्रारंभ होता है, जो प्रारंभ में इसे ऋषिकेश कहते हैं। कलिया सौर भूस्खलन उत्तराखंड में कहाँ पाया जाता है? चंबा, नरेंद्र नगर मध्य में, कोटद्वार दुगड्डा के मध्य में, या हमारा श्रीनगर रुद्रप्रयाग के मध्य में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य में हमारा रहेगा। नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड के कौन से जनपदों का समूह भूकंप
भूगोलपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय और संवेदनशील है। तो यह अल्मोड़ा नैनीताल है या देहरादून उत्तरकाशी है। तो हमें मालूम है कि जो बागेश्वर और चमोली वाले ज़िले हैं वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा संवेदनशील हैं। तो उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रंश क्या कहलाता है? तो हिमालय पार भ्रंश, मुख्य मध्य भ्रंश, मुख्य सीमा भ्रंश या हिमालय अग्रभंश। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? हिमालय अग्रभंश हो जाएगा। उत्तराखंड को दून किसे दून किसे कहा जाता है? नदी और घाटियों को, अल्पलाइन घास घाटियों को, संकरी घाटियों को या संरचनात्मक घाटियों को? संच ठीक है, संरचनात्मक जो घाटियां हैं उसी के कारण इसे जो है दून कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है माना दर्रा कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर। हमें तो मालूम है कि ये उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा पर्व एक उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र के नगरीकरण का प्रतिफल नहीं है? तो प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, वन्य जीवों की अभिवृद्धि, जल प्रदूषण में वृद्धि, जैव विविधता में कमी। तो इसके लिए हमारा क्या है? वन्य जीवों की अभिवृद्धि जो है नहीं है। ठीक है, याद रखना पड़ेगा। क्योंकि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में वन्य जीवों की अभिवृद्धि नगरीकरण का प्रतिफल नहीं है, क्योंकि नगरीकरण का वन्य जीवों से कोई संबंध नहीं है। नगरीकरण होने पर जंगलों की कटाई होगी, परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आपदाओं की वृद्धि होगी और नगरों का प्रशोधित जल जो नदियों में गिरेगा, परिणाम स्वरूप जल प्रदूषण में वृद्धि होगी, जैव विविधता में कमी आएगी। उत्तरांचल के किस भाग में स्रोत कूप पाए जाते हैं? भावर क्षेत्र में, शिवालिक पहाड़ियों में, तराई क्षेत्र में और या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यह शिवालिक क्षेत्र में जो है जो हमारा स्रोत कूप पाए जाते हैं। उत्तराखंड के कितने जिले बृहत हिमालय का फैलाव है? तो इसमें हमारा जो है 3 डिस्ट्रिक्ट, 4 डिस्ट्रिक्ट, 5 डिस्ट्रिक्ट और 6 डिस्ट्रिक्ट। तो 6 डिस्ट्रिक्ट में जो है बृहत हिमालयों का फैलाव। कामेट शिखर पर्वत है अल्मोड़ा में, देहरादून, पिथौरागढ़ या चमोली में? तो कामेट पर्वत हमारा, तो यह जो है कामेट पर्वत का नंदा देवी के बाद द्वितीय स्थान है। यह क्या है? चमोली जिले के तिब्बत की सीमा के निकट पाया जाता है। यह भारत का तीसरा पर्वत शिखर है। यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। श्रीकंठ पर्वत स्थित है कहाँ पे? यह जो है उत्तर काशी में हमारा जो है स्थित है। श्रीकंठ पर्वत शिखर जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? 6133 है। यह उत्तरकाशी जिले के गढ़वाल हिमालय का एक पर्वत है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में पालसी किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डोरवा पहनने चारवाहे को, या कुमाऊनी के प्रसिद्ध साहित्य को, गढ़वाली भाषा का उपन्यास। तो यहाँ पे हमारा ए पार्ट हमारा हो जाएगा, जो डोरवा पहने चरवाहे का उत्तराखंड की पहाड़ियों में पालसी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है देश के विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किसे कहते हैं? तो हमारा शिमला है, दार्जिलिंग है, नैनीताल है या मसूरी है? तो यहाँ पे हमारा हो जाए। ठीक है, तो ये वीडियो में आया हुआ था 2012 में और फॉरेस्ट में 2015 में आया गया था। उत्तराखंड राज्य में मसूरी नगर इनकी घाटी के ऊपर शाम के समय एक सीधी पीली या लाल रेखा दिखाई देती है, जिसे हम विंटर लाइन कहते हैं। नेक्स्ट है तलाव भूमि का अर्थ क्या है? पथरीली भूमि। तलाव मतलब हमारा जो इसमें क्या हो, असर भूमि या सिंचित भूमि। मतलब ये क्या हो जाएगा? सिंचित भूमि हो जाएगा, क्योंकि नमी रहेगी तो सिंचित भूमि है। निम्न में गढ़ों को उनके स्थान पर बताएं। नालागढ़ कहाँ पे है? देहरादून में है। और नालागढ़ देहरादून, ठीक है। मुंगरागढ़ रवाई में, उपूगढ़ उदयपुर और श्रंगेलागढ़ नैलचामी में है। तो यहाँ पे जो सभी जो है सही हैं, सम्मिलित हैं, तो
सारा जो है ए पार्ट इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है पर्वत है, तो और उसके स्थान है। नंदा देवी पर्वत कहाँ पे है, यह चमोली जिले में हमारा पाया जाता है। त्रिशूल क्या है, हमारा बागेश्वर जिले में है। भागीरथी हमारी जो है वो उत्तर काशी में हो जाएगा। और पंचाचूली हमारा जो है वो पिथौरा। तो याद रखिए प और पिथौरा दोनों सेम रहेगा। भागीरथी जो उत्तरकाशी में रहेगा, नंदा देवी हमारा जो है चमोली में रहेगा। तो ये हाई कोर्ट में पूछा गया है एग्जाम में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है जो बुग्याल है, वेदनी बुग्याल, यह कहाँ पे किस स्थान पे आ जाता है, चमोली में। हर की धून उत्तरकाशी में। कासनी खर्ग यह रुद्रप्रयाग में हमारा पाया जाता है। माल देवता यह देहरादून में पाया जाता है। तो हमें याद रखना है ये सब चीज़ें। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे और घाटियाँ हमारी जो है, तो दर्रों के नाम जो हैं हमारे, मुलिंगला दर्रा, थांगला दर्रा, नीलांग दर्रा, मानाला दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा, नीतीला दर्रा, ऊंटा जयंती दर्रा, दारमा दर्रा, मानसया दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये सब है। यहाँ पे हम फूलों की घाटी, यह स्थान कहाँ पे है, चमोली जिले में है। धर्मा घाटी जो है हमारा, धर्मा घाटी हमारा कहाँ पे है, यह पिथौरागढ़ जिले में है। तो ये सब याद रखने लायक चीज़ें हैं। और नीलांग घाटी जो है उत्तरकाशी जिले में हमारा पाया जाता है, यह भी हमें। दून घाटी शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, दोनों एग्जाम में जितने भी हैं, कि दून घाटी कहाँ पे है, शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य। नीलांग घाटी उत्तरकाशी जिला में पाया जाता है। फूलों की घाटी चमोली जिला में, एक तो काफ़ी 100 बार एग्जाम में पूछा गया है। धर्मा घाटी जो है पिथौरागढ़ जिला में पाया गया है। तो नेक्स्ट हमारा लिपुलेख पास कहाँ पे है, तो लिपुलेख पास कहाँ पे है, यह पिथौरागढ़ में है। तो जो पर्वतीय दर्रा है हमारा, नाथुला जो है सिक्किम में है। जोजिला हमारा जम्मू एंड कश्मीर में। सिपकीला हिमाचल प्रदेश। माना उत्तराखंड में है। तो लिपुलेख जो है पिथौरागढ़ जिले के पास है, यह उत्तराखंड में स्थित है। एबाट माउंट किस जिले में है, बागेश्वर, उत्तरकाशी, नैनीताल या चंपावत, यह जो है हमारा चंपावत में है। तो एबॉट माउंट भारत के उत्तराखंड के चंपावत जिले में है। यह बहुत खूबसूरत जगह है। ब्रिटिश काल में कई बंगले अभी भी मौजूद हैं। यह स्थान कितनी ऊंचाई पर है, 1981 मीटर की ऊंचाई पर है। मुलिंगला दर्रा यह किसको जोड़ता है, यह मुलिंगला दर्रा हमारा उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, उत्तरकाशी और मुलिंगला दर्रा उत्तरकाशी तिब्बत को जोड़ता है। यहाँ प्रमुख दर्रे जो हैं हम लोग अभी देखें। यह हमारा बंदरपूछ कहाँ पे स्थित है, तो यह हमारा उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बंदरपूछ पश्चिम हिमालय की एक चोटी का नाम है, उत्तरकाशी जिले में है। यमुना नदी का उद्गम इसी क्षेत्र से हुआ है। ठीक है, पश्चिमी यमुनोत्री हिमनद से हुआ है। इसकी ऊंचाई 6320 मीटर है। भारत की उच्च हिमालय चार गांव को माना जाता है। तो भावर के नाम से, तराई के नाम से दर्राना, या बुग्याल के नाम, चरवाहों को हम बुग्याल के नाम से जानते हैं। तो याद रखना है हमें। निम्न में से, निम्न पासों में से कौन सा पास ठीक है, मान सरोवर धर्मार्थी से गुजरते हैं, तो हमारा हमको पता है कि लिपुलेख पास है। यहाँ यह जो है भारत का अंतिम स्थान है। द लिपुलेख पास हिमालय की एक पहाड़ी दर्रा है जो विवादित क्षेत्र है। नेपाल के दार्चुला जिला ब्यास गांव पालिका में है। यह उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं को तिब्बत तकलाकोट शहर से जोड़ता है। दर्रा भारत के कैलाश पर्वत मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। उत्तराखंड का वृष्टि छाया क्षेत्र है। ट्रांस हिमालय, उच्च हिमालय, लघु हिमालय, तो यहाँ पे ट्रांस हमारा क्या है, सबसे ट्रांस हिमालय जो है क्यों है, ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में समांतर तक फैला हुआ है।
तिब्बत हिमालय कहा जाता है। अधिकांश भाग तिब्बत में शामिल है। ट्रांस हिमालय में जास्कर श्रेणियां हैं। उत्तराखंड का क्षेत्र सम्मिलित है। भौगोलिक दृष्टि से ट्रांस हिमालय वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, जो शुष्क वर्षा विहीन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से एक सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदाघुंटी, पंचाचूली, नंदाकूट, हरदेवल। तो यहाँ पे हरदेवल की ऊंचाई हमारी क्या है, ज़्यादा है, 7150 मीटर है। उत्तराखंड में श्रीयंत टीपू कहाँ पे? हरिद्वार में, देहरादून, उधम सिंह या श्रीनगर। श्रीयंत जो है श्रीनगर के गढ़वाल क्षेत्र में पाया जाता है, स्थित है। यह 10 नवंबर 1995 श्रीनगर में स्थित श्रीयंत टापू आमरण अनशन पर बैठे आनंदकौल आंदोलनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज की, जिसमें यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत की मौत हो गई। दून घाटी के नाम से जाना जाता है, वो कौन सा है? देहरादून जो है दून घाटी के नाम से जाना जाता है। कामत पर्वत उत्तराखंड के किस जिले में पाया जाता है? कामत पर्वत हमारा चमोली जिले में पाया जाता है। तो हमें याद रखना पड़ेगा नैनीताल। कामत पर्वत, कामेत पर्वत उत्तराखंड के चमोली जिले में पाया जाता है। नंदा पर्वत के बाद गढ़वाल हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। टिफिन टॉप क्या है? कहाँ पे स्थित है? नैनीताल में स्थित है। टिफिन टॉप नैनीताल में स्थित जिले में है। टिफिन टॉप हिमालय के साथ पड़ोसी देश का उत्कृष्ट दृश्य है। झीलों से घिरे होने के कारण नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। तो मतलब हम लोग जानते हैं नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं। किसे उत्तराखंड का पामीर कहते हैं? रानीखेत को, देवात को, ताकुला को या दूधा तोली को। तो दूधा तोली हमारा जो उत्तराखंड का क्या है, पामेर है। ठीक है, तो दूधा तोली उत्तराखंड का पामेर कहा जाता है। दूधा तोली उत्तर दक्षिण दिशा में एक मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखला है। उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले थैली सैंड तहसील के पास शुरू होती है। चाइना पीक कहाँ पे स्थित है? चमोली में, अल्मोड़ा में, उत्तरकाशी या नैनीताल। नैना पीक, इसे चाइना पीक भी कहा जाता है, नैनीताल शहर की सबसे ऊंची चोटी है। नैना पीक 2615 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। चीन के साथ 1962 के युद्ध में चोटी का नाम बदलकर चीन शिखर से नैना चोटी कर दिया गया। औली मुख्य रूप से प्रसिद्ध है स्काइंग के लिए, राफ्टिंग के लिए, पैराग्लाइडिंग के लिए। तो ठीक है, स्काइंग के लिए हमारा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा है बाराहोती किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है? चमोली जिले में। निम्न पर्वत शिखरों में से कौन सा उत्तराखंड में नहीं है? कामेट है, दूनागिरी है में उत्तराखंड में से। तो नंगा पर्वत नहीं है। यह हमारा जो है कहाँ पे पाया जाता है? यह हमारा जो है गिलगिट में पाया जाता है, स्थित है। नंगा पर्वत को दिमिर पर्वत भी कहते हैं। नंगा पर्वत को हमारा दिमिर पर्वत भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है माड़ा पास कहाँ पे है? तो यह समझ जानते हैं हम लोग, उत्तराखंड में है। तो माड़ा दर्रा उत्तराखंड के चमोली जिले में है। कहाँ पे है? यह जो है तिब्बत से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची परिवहन सड़क योजना है। नेशनल हाईवे 58 का अंतिम बिंदु है। हिमालय का कौन सा भाग जो करेवा के नाम से प्रसिद्ध है? कुमायूं क्षेत्र, नेपाल क्षेत्र, कश्मीर क्षेत्र। कश्मीर हिमालय जो है करेवा के नाम से है। तो करेवा के लिए हिमालय का कश्मीर हिमालय प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर राज्य में पीर पंजाल श्रेणियों में कि 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई में मिलने वाले झील निक्षेपों को करेवा नाम से जाना जाता है। करेवा से हम क्या प्राप्त करते हैं? लिग्नाइट प्राप्त होने का संकेत प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो है जैलंग पर्वत शिखर कहाँ पे है? यह हमारा कहाँ पे स्थित है? यह चमोली जिले में हमारा
स्थित है, याद रखना पड़ेगा। कामेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है, इसको फीट में पूछा गया है, तो 7,756। हमें क्या था, मीटर तो मालूम था, लेकिन यहाँ पे फीट पूछा गया, तो 25,415 है, 25,414, 25,410, 25,446। तो कितना नियर डिजिट दिया गया है, 415, 400, यहाँ पे हमारा 16, 414। तो एग्जैक्ट यदि हमें याद नहीं है तो हम इसको क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो एक चीज़ है, कॉमेट पर्वत की ऊंचाई जो है 7,756 मीटर है, और फीट में 25,446 है, चमोली जिले में स्थित है, और तिब्बत की सीमा के निकट में है कामेट पर्वत। दयारा है, यह क्या नदी है, पर्वत है, बुग्याल है या झील है? तो ये हमारा क्या है, एक दयारा एक बुग्याल है, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जो है, निम्न में से पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? नैनीताल को, धनोल्टी को, अल्मोड़ा को, मसूरी को। तो यहाँ मसूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, पहाड़ों की रानी। ठीक है। दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है ऊंटा, जातिया, रामल या सिनला। जो सिनला दर्रा होता है वो दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। दर्रा पूर्वी कुमाई पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय पदीय नगर नहीं है? टनकपुर, कोटद्वार, हरिद्वार और रुद्रपुर। रुद्रपुर जो है वो पर्वतीय नगर नहीं है, जबकि टनकपुर, हरिद्वार एक पर्वतीय नगर है। नंधौर दून किस जनपद में है? नंधौर दून हमारा कहाँ पे है? नैनीताल में स्थित है। नंदौर दून नैनीताल का जनपद में स्थित है। नंदौर वन्यजीव अभयारण्य 2012 में स्थापित किया गया। सूर घाटी शब्द उत्तराखंड के किस शहर के लिए है? टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़। तो यह हमारा जो है पिथौरागढ़ में सूर घाटी को, पिथौरागढ़ को हम सूर घाटी के नाम से भी जानते हैं। सूर घाटी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ शहर को कहा जाता है। यह एक कटोरे के समान दिखाई देता है, जिसे चारों ओर ऊंची पहाड़ियों के बीच पे सुंदर घाटी है। निम्नलिखित पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ता है? तो मुनिंगला दर्रा, यह तो उत्तरकाशी और तिब्बत में है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? तारमा जो है। नेक्स्ट हमारा जो है, कौन सा स्थान कत्यूरी घाटी के नाम से जाना जाता है? गुप्तकाशी, बैजनाथ या जोशियाड़। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? कत्यूरी घाटी एक कम ऊंचाई वाले हिमालय घाटी है। लंबे समय से कत्यूरी राजवंश द्वारा मान्यता दिया गया, तो यह बैजनाथ के द्वारा। ठीक है। सहस्त्रधारा काष्ठ स्थालाकृति किसके निकट है? शिमला के, पंचमंद्री के, देहरादून के। तो यह जो है देहरादून के निकट है। उत्तराखंड में किंगरी विंगरी क्या है? एक दर्रा है, हम जानते हैं। वाडिया संस्था संशोधन कार्य करता है जल संरक्षण, वायु प्रदूषण या भूगर्भीय सर्वेक्षण। तो हमें मालूम है यह जो है भूगर्भीय सर्वेक्षण के लिए है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1968 में की गई है। यह कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। तो देहरादून का वाडिया संस्थान किससे संबंधित है? फिर वही क्वेश्चन है, तो क्या है? भू विज्ञान से हमारा संबंधित है जो। ठीक है। इतने ही क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट लेक्चर में जलवायु, मिट्टी और मिट्टी के बारे में देखेंगे। थैंक यू।